गया में पिंडदान की महिमा एवं रैव्य मुनि का ऊर्ध्व लोक में गमन। सनत कुमार जी ने कहा, रैव्य, तुमने गया तीर्थ में जाकर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक पिंडदान के द्वारा पितरों को तृप्त किया है। श्राद्ध कर्म के अद्भुत व्रत, जप एवं हवन की भी विधि तुम्हारे द्वारा संपन्न हुई है। अतएव तुम ब्राह्मणों में श्रेष्ठ तथा धन्यवाद के पात्र हो। इस विषय में एक आख्यान है, वह मुझसे सुनो। विशाल नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं। उनके नगर का नाम भी विशाल ही था। वे राजा निसंतान थे। इससे शत्रुओं को पराजित करने वाले उन परम धैर्यशाली राजा विशाल के मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई। अतः उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। उन उदारचेता ब्राह्मणों ने कहा, राजन, तुम पुत्र प्राप्ति के निमित्त गया में जाकर पुष्कल अन्नदान करके पितरों को तृप्त करो। ऐसा करने से तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। वह महान दानी एवं संपूर्ण भूमंडल पर शासन करने वाला होगा। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर विशाल नरेश के अंग प्रत्यंग हर्ष से खिल उठे। तदंतर सूर्य जब मघा नक्षत्र पर आए, उस समय प्रयत्न पूर्वक गया तीर्थ में जाकर उन नरेश ने विधि विधान के साथ भक्ति पूर्वक पितरों के लिए पिंडदान किया। सहसा उन्होंने आकाश में श्वेत, पीत एवं कृष्ण वर्ण के 3 श्रेष्ठ पुरुषों को देखा। उनको देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? श्वेत पुरुष ने कहा, राजन, मैं तुम्हारा पिता सित हूं। मेरा नाम तो सित है ही, मेरे शरीर का वर्ण भी सित अर्थात श्वेत है। साथ ही मेरे कर्म भी सित अर्थात उज्जवल हैं। मेरे साथ ये जो लाल रंग के पुरुष दिखाई देते हैं, मेरे पिता हैं। इन्होंने बड़े निष्ठुर कर्म किए हैं। ये ब्रह्म हत्यारे और पापाचारी रहे हैं। और इसके बाद जो ये तीसरे सज्जन हैं, ये तुम्हारे पितामह हैं। इनका नाम अधीश्वर है। ये कर्म और वर्ण से भी कृष्ण हैं। इन्होंने पूर्व जन्म में अनेक वयोवृद्ध ऋषियों का वध किया है। ये दोनों पिता और पुत्र अवीची नामक नरक में पड़े हुए हैं। अतः ये मेरे पिता और ये दूसरे इनके पिता, जो दीर्घ काल तक काले मुख से युक्त हो नरक में रहे हैं, और मैं, जिसने अपने शुद्ध कर्म के प्रभाव से इंद्र का परम दुर्लभ सिंहासन प्राप्त किया था, तुझ मंत्रज्ञ पुत्र के द्वारा गया में पिंडदान करने से तीनों ही बलात् मुक्त हो गए। शत्रु दमन पिंडदान के समय मैं अपने पिता, पितामह और पितामह को तृप्त करने के लिए यह जल देता हूं। ऐसा कहकर जो तुमने जल दिया था, उसी के प्रभाव से हम लोग यहाँ एक साथ एकत्र होकर तुम्हारे समक्ष वार्तालाप कर रहे हैं। अब मैं इस गया तीर्थ के प्रभाव से पितृलोक में जा रहा हूं। इस तीर्थ में पिंडदान करने के महात्म्य से ही ये तुम्हारे पितामह और पितामह, जो पापी होने के कारण दुर्गति को प्राप्त हो चुके थे एवं जिनके अंग प्रत्यंग विकृत हो चुके थे, वे भी अब उत्तम लोकों को प्राप्त हो रहे हैं। यह इस गया तीर्थ का ही प्रताप है कि यहाँ पिंडदान करने के प्रभाव से पुत्र
अपने भ्रमघाती पिता का भी पुनः उद्धार कर सकता है। वत्स, इसी कारण मैं इन दोनों तुम्हारे पितामह और पितामह को लेकर तुम्हें देखने के लिए आ गया हूं। सनत कुमार जी कहते हैं, महाभाग रैव्य, यही कारण है कि मैंने तुमको धन्य कहा है। गया तीर्थ में एक बार जाना और पिंडदान करना ही दुर्लभ है, फिर तुम तो प्रतिदिन यहाँ इस उत्तम कार्य का संपादन करते हो। मुनिवर, तुमने गदाधर रूप में विराजमान साक्षात भगवान नारायण का दर्शन कर लिया है। तुम्हारे इस पुण्य के विषय में और अधिक क्या कहा जाए। द्विजवर, इस गया क्षेत्र में भगवान गदाधर सदा साक्षात विराजते हैं। इसी कारण संपूर्ण तीर्थों में यह विशेष प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी, ऐसा कहकर महायोगी सनत कुमार जी वहीं अंतर्धान हो गए। तब मुनिवर रैव्य ने भगवान गदाधर की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। विप्रवर रैव्य बोले, देवता जिनका स्तवन करते रहते हैं, जो क्षमा के धाम हैं, जो क्षुधाग्रस्त आर्तजनों के दुखों को दूर करने वाले हैं, जो विशाल नामक दैत्य की सेनाओं का मर्दन करने वाले हैं, तथा जो स्मरण करने से समस्त अशुभों का विनाश करते हैं, उन मंगलमय भगवान गदाधर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो पूर्वजों के भी पूर्वज, पुराण पुरुष, स्वर्गलोक में पूजित एवं मनुष्यों के एकमात्र परम आश्रय हैं, जिन्होंने वामन अवतार ग्रहण करके दैत्यराज बलि के चंगुल से पृथ्वी का उद्धार किया है। उन महाबलशाली शुद्ध स्वरूप भगवान गदाधर को मैं एकांत में नमस्कार करता हूँ, जो परम शुद्ध स्वभाव वाले एवं अनंत वैभव संपन्न हैं। लक्ष्मी ने जिनका स्वयं वरण किया है, जो अत्यंत निर्मल एवं विशेष विचारशील हैं, तथा पवित्र अंतःकरण वाले भूपाल जिनका स्तवन करते हैं, ऐसे भगवान गदाधर को जो प्रणाम करता है, वह जगत में सुख से रहने का अधिकारी होता है। देवता और दानव जिनके चरण कमलों की अर्चना करते हैं, जो हार, केयूर, बाजूबंद एवं किरीट धारण किए हुए हैं, तथा समुद्र में शयन करते हैं, उन चक्रधारी भगवान गदाधर की जो वंदना करता है, वही जगत में सुखपूर्वक रहने का अधिकारी है। जो भगवान अच्युत सतयुग में श्वेत, त्रेता में अरुण, द्वापर में पीतवर्ण से अनुरंजित श्याम तथा कलयुग में भौरे के समान कृष्ण वर्णयुक्त विग्रह धारण करते हैं, उन भगवान गदाधर को जो प्रणाम करता है, वह जगत में सुखपूर्वक निवास करता है। जिनसे सृष्टि के बीज रूप चतुर्मुख ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ है, तथा जो नारायण विष्णु रूप धारण करके जगत का पालन और रुद्र रूप से संहार करते हैं, एवं इस प्रकार जो ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश इन तीन मूर्तियों में विलसित होते हैं, उन भगवान गदाधर की जय हो। सत्य, रज और तम, इन तीन गुणों का संयोग ही विश्व की सृष्टि में कारण बतलाया जाता है, किंतु इस प्रकार जो एक होकर भी इन तीन गुणों के रूप में अव्यक्त होते हैं, वे भगवान गदाधर धर्म एवं मोक्ष की कामना से अधीर हुए
मुझको धैर्य प्रदान करने की कृपा करें। जिस दयामय प्रभु ने दुख रूपी जल जंतुओं एवं मृत्यु रूप गिरह के भयंकर आक्रमणों से संसार सागर में थपेड़े खाकर डूबते हुए मुझ दीनहीन प्राणी का विशाल जलप्रोत बनकर उद्धार कर दिया, उन भगवान गदाधर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो स्वयं महाकाश में घटाकाश की व्याप्त की भांति अपने द्वारा अपने ही 3 मूर्तियों में अव्यक्त होते हैं तथा अपनी माया शक्ति का आश्रय लेकर इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं एवं उसी में कमलासन ब्रह्मा के रूप में प्रकटित होकर तेजस आदि तत्वों का प्रादुर्भाव करते हैं। उन जगदाधार भगवान गदाधर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मत्स्य कच्छप आदि अवतार ग्रहण करके देवताओं की रक्षा करते हैं, जिनकी जगत में विरशाकपि के नाम से प्रसिद्धि है। वे यज्ञ वराह रूपी भगवान गदाधर मुझे सद्गति प्रदान करें। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी मुनिवर रैव्य महान बुद्धिमान थे। जब उन्होंने इस प्रकार भक्ति पूर्वक श्री हरि की स्तुति की तो भगवान गदाधर सहसा उनके सामने प्रकट हो गए। उनका श्री विग्रह पीतांबर से शोभायमान था। वे गरुड़ पर स्थित थे तथा उनकी भुजाएं शंख चक्र गदा एवं पद्म से अलंकृत थी। वे भगवान पुरुषोत्तम आकाश में ही स्थित रहकर मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, द्विजवर रैव्य, तुम्हारी भक्ति स्तुति एवं तीर्थ स्नान से मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अब तुम्हारी जो अभिलाषा हो वह मुझसे कहो। रैव्य ने कहा, देवेश्वर, अब मुझे उस लोक में निवास प्रदान कीजिए जहां सनक सनंदन आदि मुनिजन रहते हैं। भगवान, आपकी कृपा से मैं उसी लोक में जाना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, विप्रश्रेष्ठ, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। फिर तो प्रभु के कृपा प्रसाद से उसी क्षण रैव्य को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया और वे परम सिद्ध सनकादि महर्षि जहां निवास करते हैं उस लोक को चले गए। भगवान श्री हरि का यह गदाधर स्तोत्र रैव्य मुनि के मुख से उच्चारित हुआ है। जो मनुष्य गया तीर्थ में जाकर इसका पाठ करेगा उसे पिंडदान से बढ़कर फल की प्राप्ति होगी।